नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, यह कंप्लेन हर उस माँ की है जो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे के पीछे खाना खिलाने के लिए दौड़ती रहती है। और कुछ मदर्स तो टीवी और कार्टून का लालच देके बच्चों को खाना खिलाती है। आखिर कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? चिंता ना करें, आज हम आरोग्य मंत्र में इसी विषय पे बातचीत करेंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हर कार्यक्रम में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों पर, बच्चों की भूख न लगने पर। तो सभी माताओं की ये गुजारिश है कि वो आपसे जानना चाहती हैं कि जो उनका बच्चा खाना नहीं खाता, पतला होता जा रहा है, अपना ध्यान नहीं रखता, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 0129404040। आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपका कोई भी रोग हो वो हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको देंगे आपके रोग का आयुर्वेदिक समाधान। तो डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चों को तो खाना खाना चाहिए, उन्हें तो भूख लगनी चाहिए, उनमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, कई फैक्टर्स हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कभी कभार तो ये रोग ही होता है और कभी कभार रोग नहीं होता है, क्योंकि हर माँ का एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा और खाए, थोड़ा सा और खाए। और जैसे आपने कहा, ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है कि आप उनको लालच देते हो कि मैं तुम्हें ये कार्टून दिखाऊंगी, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाऊंगी, मैं तुमको ये खिलौना लेके दूंगी, थोड़ा सा और खा लो। उस लालच में बच्चा जो है कभी कभार ओवर ईटिंग करना सीख जाता है। वो भी एक कारण बनता है उसके रोग का, क्योंकि बच्चों का पेट जरा देख लीजिए कितना बड़ा होता है। ये भी जरा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर बच्चा अभी 2 साल का है तो उसके पेट का साइज़ इतना सा होगा। अब उसमें कितना खाना भर सकते हैं आप? वो बड़े नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका शरीर देखिए, शरीर छोटा है उनका। तो अगर बच्चा जो है रेगुलरली खाना खा रहा है और जितना वो खा सकता है वो खा करके चुप कर देता है, तो उसके पीछे पीछे मत भागिए। ये एक जो है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, ऐसी माताएं आती हैं, वो हमेशा कंप्लेन करती हैं मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, जबकि उसकी डेवलपमेंट अच्छी है, उसका शरीर अच्छा है, उसका हाइट वेट वगैरह सब अच्छा है, फिर भी उसको शिकायत है कि और खाना चाहिए इसको। ये गलत बात है। नंबर 2 जी डॉक्टर साहब, हम दूसरे नंबर के बारे में बात करेंगे। I'm sorry, मैं आपको काट रही हूँ। हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले कॉलर से बात करें, लेकिन इस विषय को जरूर थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। हाँ जी, वेलकम टू द शो आरोग्य मंत्र। अपना नाम बताइए। पूजा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना क्वेश्चन। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा वेट कम नहीं होता, मगर मैं इंचेस मेरे कम हो जाते हैं, वेट नहीं हिलता मेरा बिल्कुल। अच्छा, तो वेट कम करने के लिए क्या करते हैं आप? एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कुछ? हाँ जी, एक्सरसाइज करती हूँ। और नींद कैसी आती है आपको? नींद सही नहीं है मेरी। सही नहीं है? नहीं। कुछ आपको मन में कुछ टेंशन वगैरह, मानसिक तनाव रहता है? देखिए, मैंने इसलिए प्रश्न पूछा आपसे, जरा गौर से सुनिए और आपके माध्यम से सभी लोगों से, कि बहुत लोग वेट लॉस के चक्कर में शारीरिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, कई प्रकार के वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में आजकल जो वज़न बढ़ने का कारण या वज़न कम ना होने का कारण, क्योंकि उनका मानसिक लेवल पर वो सुखी नहीं है, मन उनका प्रसन्न नहीं है, मन दुखी है, इमोशनल प्रॉब्लम है, कई प्रकार की टेंशन चल रही है। तो जब तक आप वहाँ काम नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मन जो है उसका हमारे शरीर के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा माइंड पर आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या वजह है आपका दुखी रहने का। आपकी कोई घरेलू प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम है, कोई जॉब की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखिए कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो उसको कैसे आप जो है समझने की कोशिश करें कि मैं इससे प्रभावित नहीं होना चाहती, क्योंकि जैसे ही आपका मन दुखी होगा, जैसे ही आपके मन में टेंशन आएगी, आपके शरीर के काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो काम खराब उनका शुरू हो जाता है। पाचन है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, हार्मोन्स हैं, कई चीज़ें बिगड़ने लगती हैं उससे, और फिर जो है हम उस रोग से छुटकारा नहीं पा सकते। मेरा निवेदन आपसे फिर बार बार मैं कहता हूँ, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं। हमारे इसी नंबर पर जो टीवी में आता है
फ़ोन करके आप उनके एड्रेसेस पूछ सकते हैं। जो भी क्लिनिक आपके घर के नज़दीक हो वहाँ जा कर के हमारे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ मन के लिए हमें औषधियाँ देनी पड़ें, यानी कि नर्वाइन टॉनिक्स देने पड़ें, आपके मन को रिलैक्स करने के लिए कुछ अच्छी मेद्य औषधियाँ हमें देनी पड़ें, जिससे कि आपका फिर शरीर का भी स्ट्रक्चर ठीक होने लगेगा। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये प्रॉब्लम देखी है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार हम मन की तरफ ध्यान ना देके केवल शरीर पर ही इलाज कर रहे होते हैं, शरीर के लेवल पर ही हम जो है अपना समय पूरा लगा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टेंशन मत रखिए, चिंता मत करिए, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो फिर रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आप प्लीज़ टेंशन ना करिए। और जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया, अगर आप जीवा की क्लिनिक्स पे जाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं www.jiva.com। हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो दूसरा कारण आप बता रहे थे। देखिए, पहला तो कारण है ही नहीं, वो हाँ। तो केवल माताओं का एक परसेप्शन है कि भाई बच्चा मेरा खाना नहीं खाता। दूसरा इसमें ऐसा होता है कि आजकल बच्चों का जो खाने का जो तरीका है, जो देखते हैं टेलीविज़न में, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको कि हम जंक फूड बोलते हैं। तो वो जो चीज़ वो देखता है वैसा ही उसका खाने की इच्छा होती है। तो फिर बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, क्योंकि फ्रूट्स की तो कोई एडवर्टाइजमेंट आती नहीं है, ना कोई हरी सब्जी की आती ये है। बात आपने सच कही, क्योंकि वही बच्चे पिज्जा और बर्गर बहुत शौक से खाते क्योंकि हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसको हर जगह देखते हैं, और जो वो प्रोग्राम देखते हैं उसमें भी तो उनके अंदर वो संस्कार पड़ गया है, तो उसको तो बड़े चाव से खाएंगे। लेकिन उनको आप नॉर्मल अच्छा पौष्टिक खाना दें तो उसको वो नाक चढ़ाएंगे। तो ये दूसरी बीमारी, ये माइंड के लेवल की बीमारी है। इसका काम जो है क्या करना पड़ेगा कि बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें एक ऐसा संस्कार डालना पड़ेगा कि अच्छे भोजन भी वो खाए। और तीसरी जो इसमें जी डॉक्टर साहब, तो हम तीसरी के बारे में भी आपसे बात करेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको फिर से काट रही हूँ, एक्चुअली वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मदर्स, माताएं, आज बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है बच्चों के लिए, बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारा शो देखते रहिएगा। हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।